हेलो दोस्तों, आप सभी के आपके चैनल टारगेट एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 का बिहार बोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर विद्युत एवं विभव धारिता, इसका जो है आप सभी का है जो इसका टॉप पूरा चैप्टर्स का MCQ क्वेश्चंस VVI ऑब्जेक्टिव्स को आज हम कराने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चंस है। इसे आप बिना टाइम गवाए हुए हम अपना क्वेश्चंस पे चलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को और जो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए हम बिना टाइम गवाए हुए हम अपना क्वेश्चंस पे चलेंगे, जिसमें आप सभी को जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा होगा, समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफैराड धारिता होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो है तुल्य धारिता क्या होगा। तो इसका जो 18 माइक्रोफैराड, 2 54 या फिर 3, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 54 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 2 नंबर जो आप सभी का क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर 0.5 माइक्रोफैराड की धारिता होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तब तुल्य धारिता क्या होगी। तो उन्हें और जो समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसका जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 3 नंबर जो आप सभी का क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है और तथा इसके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट के विभवांतर आरोपित किया गया है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र का जो है विभवांतर क्या होगा। तो इसका जो विभवांतर हो जाएगा 800 हो, इसका जो हो जाएगा 3 का 900 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 4 नंबर जो आप सभी का क्वेश्चन है, देखिए 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र को 10 वोल्ट के विभव के आविष्ट किया जाता है और ऊर्जा है। तो इसका जो है ऊर्जा क्या होगा। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर होगा 2.5 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये जो जितना क्वेश्चन आप देख रहे थे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम 2026 में पूछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 5 नंबर में है, 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट के आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा, मतलब कि उस पर क्या आवेश होगा। तो इसका जो आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 खुलामा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 6 नंबर में जो आप सभी का क्वेश्चन है, 4 संधारित्रों को प्रत्येक धारिता में 2 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड के बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। किस में जोड़ेंगे तो 2 और 8 माइक्रोफैराड बनेगा। तो उसका जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 7 नंबर में जो आप सभी का क्वेश्चन है, देखिए किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक के विद्युत धारिता का मान क्या होगा। चालक के जो है विद्युत धारिता का मान क्या होगा। तो इसका जो आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 8 नंबर में जो आप सभी का क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंतर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। मतलब कि किसी चालक को जो है विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रखने पर तो उसका जो मान जो होता है शून्य हो जाता है, किसी चालक को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 9 नंबर में
यदि यदि इक्जाइलर नोट बाह्य विद्युतीय क्षेत्र तथा परावैद्युतांक प्रभावी विद्युतीय ई हो, तब परावैद्युतांक नियतांक का मान क्या होता है? तो परावैद्युतांक नियतांक का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्जाइलर नोट बाई ई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 10 नंबर में बांड डिग्राफ जनित एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो ये जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्टेज विभवांतर को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप सभी का है 11 नंबर जो आप सभी का क्वेश्चन है, दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनको तुल्य धारिता क्या होगी? तो दो संधारित्र जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसका तुल्य धारिता क्या होगा? तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर रहेगा 2C, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 12 नंबर जो आप सभी का क्वेश्चन है, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन के उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें कहाँ जोड़ेंगे? तो इसका जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होती है? तो अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 14 नंबर में जो आपके क्वेश्चन से, एक माइक्रोफैराड धारिता को दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरे संधारित्र जुड़े हैं तो परिणामी धारिता होगी। तो इसका परिणामी धारिता क्या हो जाएगा? 0.4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 15 नंबर में जो आप सभी का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, क्यों? तो इसका परावैद्युतांक अधिक होता है कितना? तो इसका जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 होता है किसी वस्तु का परावैद्युतांक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 16 नंबर में, एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युतांक स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? तो दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युतीय क्षेत्र हो जाता है 1/2 के समानुपाती घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 17 नंबर में, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड, यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बाहरी गोले की आप सभी का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 18 नंबर में जो आप सभी का क्वेश्चन है, जब संधारित्रों के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? तो हवा की अपेक्षा जो है उसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो इसका जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा के गुना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, प्रत्येक वन त्रिज्या और वन त्रिज्या यहाँ क्यू हो जाएगा। क्यू आवेश को आवेशित 8 छोटे बूंदों से मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो मतलब कि 8 छोटे बूंदों से एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो विभव तथा छोटे बूंदों का विभव का अनुपात क्या हो जाएगा? तो विभव तथा छोटे बिंदु विभव का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 4:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है 20 नंबर जो आप सभी क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? तो इसका जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा W = m(1 - cos θ)। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है 21 नंबर में, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? प्लेटों के बीच धातु का एक छड़ घुसा दे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 22 नंबर में, एक अभिष्ट चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर बिंदु पर
क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, विद्युत विभव परानंतर शून्य होता है, विद्युत विभव परानंतर शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का VVI है 23 नंबर में, जिसे आप VVI मान लीजिए, जो आपको भी 2026 में भी दिख सकता है। देखिए C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका जो आप सबका करेक्ट आंसर रहेगा 800 वोल्ट। उसका भी आंसर लगता है गलत मारा गया था, वो 900 वोल्ट, यहाँ पे 800 वोल्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में। 24 नंबर जो आप सबके क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूर आर दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होता है, तो विद्युत विभव का जो समानुपाती क्या होगा, तो ऑप्शन 1/2 के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है 25 नंबर में। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका जो आप सबका करेक्ट आंसर रहेगा 25 का ए, 4 माइक्रोफैराड की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, अगला क्वेश्चन जो 26 नंबर है, एक विद्युत विद्युत युक्त आइसोलेटेड गोले की धारिता की गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत सहकेंद्रीय गोले में घेर दिया जाता है, तो उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो उन गोलों का जो है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो n/n-1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 27 नंबर में। 27 नंबर में, प्रत्येक r त्रिज्या Q आवेशित को 8 बूंदे में मिलाकर बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता के 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश q लिया जाए और यदि यह विरामावस्था में वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है 29 नंबर में। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि 2 सुचालक गोलों को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, तो अलग अलग आवेशित करेंगे और परस्पर जोड़ दिया जाए, तो इसका क्या होगा, तो दोनों आवेशों के बीच संरक्षित रहता है, और दोनों आवेशों के बीच संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन जो आप सभी का है 30 नंबर में, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया, तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा, तो उस पर जो है परिणामी विद्युतीय बल क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमेशा शून्य होगा, हमेशा शून्य, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही 30 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर का। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अगला चैप्टर्स का वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक्स, गुड बाय, मिलते हैं अगला क्लास में, थैंक्स।